Hi, welcome back students. We are continuing with the further applications of TIR. In the video previous to this, we have already seen about how 45, 90 and 45 degree prism can deviate a light ray through 90 degree, 180 degree, and then it can erect an image without deviation. All those applications we have seen. So now here we are going to have different types of prism. Okay. So students, this video is extremely important. Why? Because such numericals are questions are basically asked in the examination. Compulsory section में 2-3 marks के लिए कभी-कभी 2 marks के लिए it is asked. Okay, and at times 2 questions are also asked. So in a way it becomes 4 marks. Okay, so please pay attention very carefully. So the first question, or rather the first prism that we are going to look is TIR through a prism where each angle is 60 degree. Okay, so इसमें एक technique I will tell you. With the help of this technique, these questions will be very easy for you all to solve this. Okay, so first property that we need to understand is the angles of a triangle. Okay, जो एक triangle के अंदर angles होते हैं वो उसका summation कितना होता है 180 degree. Okay, I'll repeat in English. The summation of angles of a triangle is 180 degree. We know all this very well. But but students tend to forget this. Okay. So same property we are going to use this in these particular prisms. So अगर ये एक हम याद रखते हैं तो ये questions बहुत easy है. Okay. तो first question से we will start where the prism is an equiangular prism. Okay. Where each angle is 60 degree. ओके एंड हमारा लाइट रे जो है इट इज एंटरिंग लाइक दिस. ओके, और प्रिज्म को नाम दे देते हैं ABC. सो नाउ सो दिस विल बी द क्वेश्चन फॉर यू. तो हमें क्वेश्चन क्या रहेगा कि कंप्लीट द पाथ ऑफ द लाइट रे. इसमें एक ये है कि इधर ऐसे एरो दिखाई देंगे, एरो दिखाया जाएगा. सो एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव क्वेश्चन ये रहेगा, ऐसा इतना ही क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोगों को, एंड वी हैव टू ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट रे अंटिल इट एमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म. तो अभी इसमें हमें ध्यान से देखना है सारे एंगल्स क्या है. सारे एंगल्स हमारे 60 डिग्री है, करेक्ट. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनो इसको. लाइट रे एंटर कैसे कर रहा है डियर्स? कैन यू ऑल सी द लाइट रे इज एंटरिंग at an angle of 90 degree. Okay, so when the light ray is entering at a 90 degree तो हमको ये पता है कि वो सीधा चला जाएगा. हम लोग समझते हैं. अच्छा, दूसरी बात, जैसे ही लाइट रे सीधा जाएगा जिस सरफेस के ऊपर वो हिट कर रहा है वहां पे आप लोग एक नॉर्मल बना दो. ओके, अभी हमारा मेन काम है अलग अलग एंगल्स को फाइंड आउट करना. ओके, सो नाउ सी दिस, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा मेरा ये एंगल. सो यहां पे हमको ये ट्रायंगल को देखना है, दिस ट्रायंगल दैट इज बीइंग फॉर्म्ड ओवर हियर. इफ यू रिमेंबर प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने ये बात किया था, बट इट वाज अ बिट सिंपलर ओवर देयर. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दो अच्छे से इधर. सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री तो पहले से पता ही है मुझे. सो नाउ द अगेन कमिंग बैक टू द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, व्हाट डज इट से? समेशन ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज हाउ मच? 180 डिग्री. ओके, सो ये ये 90 है. ओके, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये 90 है, ये तो ये कितना हो जाएगा? टेल मी डियर्स. दिस विल बी 30 डिग्री. कैन यू ऑल सी दिस? तो ये पूरा 90 में 30 चला गया तो ये एंगल कितना हो गया मेरा? 60 डिग्री. नाउ 60 डिग्री क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस इज हाउ मच? 42 डिग्री. तो यहां पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन रहा है? 60 डिग्री. नाउ कैन आई से यस और रादर 60 इज ग्रेटर देन 42. सो क्या हो जाएगा? TIR will take place, total internal reflection. So here the light ray comes out straight like this. TIR will take place. ये सीधा है ना? हाँ सीधा है. Everyone understood this question? Okay. तो ये एंगल भी मेरा 60 डिग्री है. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? हमको एंगल्स को देखना है सारे. सो अगर हम समेशन ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, अगर हम इतना याद रखते हैं और बराबर दिया हुआ इंफॉर्मेशन को हम कैलकुलेट करते हैं तो वी विल बी, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी स्कोरिंग. ओके, तो ये तो हो गया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक अपना प्रिज्म वेयर this is 90 degree, okay, and this is 60 degree and this angle is 30 degree, okay. तो पहला वाला प्रिज्म में हमने देखा था कि वो सारे एंगल 60 थे, so but now this prism is 30, 60 and 90 degree, again summation is 180. तो अभी एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पे पता है कैसा क्वेश्चन आएगा, लाइट रे, सपोज द लाइट रे विल एंटर फ्रॉम हियर, तो ये अपने टेक्स्ट बुक में, सलीना टेक्स्ट बुक में जो लाइन से दिए हुए क्वेश्चंस है वो आप चेक कर लेना। वी आर, अभी ये वीडियो में हम लाइन से जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते जा रहे हैं। तो लाइट रे अगर ऐसा एंटर करता है, तो लेट अस सी दिस। मैंने क्या बोला था, जैसे लाइट रे इज एंटरिंग इंसिडेंट नॉर्मली, तो सीधी सी बात है दैट द लाइट रे विल गो स्ट्रेट। एवरीवन अग्रीज टू दिस, या? सो नाउ अभी ये 90 है, तो ये एंगल भी मेरा 90 हो गया, ये 90, और मैंने क्या बोला था, जैसे ही लाइट रे एंटर करेगा क्या करना है मुझे, उस ये पे, उस सरफेस पे, तो मैंने सपोज प्रिज्म को नाम दिया ABC, तो AC के सरफेस पे मैंने नॉर्मल बना दिया। सबका ध्यान है? ओके, सो दिस इज 60, दिस इज 90, सो दिस इज 30 डिग्री। कैन यू ऑल सी दिस डियर्स? सो दिस इज 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया मेरा, करेक्ट? तो ये 60 डिग्री हो गया, तो क्या होने वाला है, 60 डिग्री, अगेन 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 TIR होगा, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ये लाइट रे ऐसा चला जाएगा, ओके। अच्छा, लेकिन अभी तक देखो लाइट रे प्रिज्म से बाहर नहीं आया है, सो द क्वेश्चन इज नॉट फिनिश्ड, ओके। ये रे बनाना भूलना, अपना एरो बनाने का डोंट फॉरगेट, ओके। मैं भी भूल जाता हूं कभी कभी, यस, ओके। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एंगल्स। तो ये 60 मिला, तो ये भी 60 होगा डियर्स, यस। अपना रूल्स ऑफ नॉर्मल, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? तो हमने पढ़ा है। अभी देखो ये 60 हो गया, तो ये वाला ट्रायंगल देखो, अभी ये पतला सा, जो पतला सा ट्रायंगल बन गया है वो वाला, तो ये एंगल मेरा 30 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो इधर। लाइट रे सीधा ऐसे अंदर गया, तो ये वाला जो एंगल, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, 60 ये पहले से दिया हुआ है, 90 से इंसिडेंट हुआ, तो ये, बट ऑब्वियसली ये एंगल बन गया मेरा 30 डिग्री। ये 30 बना, मैंने यहां पे नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल बना दिया, तो ये एंगल बन गया मेरा 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन, 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 42, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपेंस। बट देन ये मेरा खत्म हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं, खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? बिकॉज लाइट रे अभी तक प्रिज्म के अंदर ही है, इट हैज नॉट एमर्ज्ड आउट ऑफ द प्रिज्म। तो क्वेश्चन हमेशा आपको ऐसा पूछा जाएगा कि प्रिज्म के बाहर आने तक उसका जो पाथ रे है वो दिखाओ करके, ओके, या शो इट इन द डायग्राम, ऐसे बोला जाएगा। अभी यहां पे देखो, वापस हम लोग क्या करेंगे डियर्स, एंगल्स बनाएंगे। तो ये 60 हो गया, तो ये 30 बन गया मेरा, तो ये कितना हो जाएगा ये एंगल अभी, तो 30 प्लस 30 60, 180 में से 60 चला गया, कितना हो गया 120, तो ये एंगल मेरा बन गया 120। सब लोग का ध्यान है? 120 में वापस मैं क्या करूंगा, यहां पे मैंने नॉर्मल बना दिया, तो नॉर्मल मतलब ये 90 हो गया, ऊपर का ये 90 हो गया, मतलब ये वाला जो नीचे का, जो नॉर्मल के नीचे का जो एंगल है वो बन गया 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री जो है इट इज लेस देन 42 डिग्री, यस। तो हमने तो देखा है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, व्हाट विल हैपन, नॉर्मल रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? और डेंसर से रेयर में जा रहे हैं हम लोग, डेंसर से रेयर में, तो व्हाट हैपेंस, लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यस। तो दिस इज इट्स सॉल्यूशन। अभी यहां पे डियर्स प्लीज एक ध्यान दो, यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक एंड वो लाइट रे को ऐसा बना देते हैं या ऐसा बना देते हैं, उल्टा, यू नो, लाइट रे, सी जो पाथ देखो लाइट रे का, ये लाइट रे का पाथ ऐसा है, ये वाला जो पाथ रे है, करेक्ट? तो ये पाथ रे से हमें दूर दिखाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट शुड बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके, नॉट टूवर्ड्स। आप लोग ऐसे दिखाओगे तो वो ऐसे हो जाएगा, द लाइट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक, वी हैव ऑलवेज हैव टू शो इट दैट द लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
Okay, I hope you all understood this particular two questions. We'll continue in the next two part. Okay, so let's begin, let's continue with the TIR through the prisms, these different examples. We are following the whatever is the textbook order. Okay, so please get this understood. So now here the light ray is entering from the left hand side. If you all remember the first question, the light ray was entering from below. Okay, so now in this particular case the light ray is entering from here. So now see this, dears, when the light ray enters like this, this particular angle is how much? 90 degree, because the light is incident normally. Can you all see this? So when this light ray is incident normally, so this is 90 degree, so this is 30 degree. So this angle becomes how much? 60 degree. So as I had already mentioned that हम लोग यहाँ पे नॉर्मल बना देंगे. तो जैसे ही नॉर्मल बना देंगे ये एंगल बन गया मेरा 30 डिग्री. तो अभी 30 डिग्री है, मतलब क्या हो गया? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री. सो 30 डिग्री मेरे क्रिटिकल एंगल से छोटा है. इट इज लेस स्मॉलर देन द क्रिटिकल एंगल. यस, सो नॉर्मल अपना रिफ्रैक्शन हो जाएगा एंड द लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, देखो ये बहुत ही सिंपल केस था ये. तो लेट अस कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ. यहाँ पे लाइट रे सीधा आया तो लाइट रे ऐसे आ गया. ठीक है, जैसे ही ऐसे आ गया यहाँ पे हमने नॉर्मल बना दिया. सो नाउ सी दिस वापस, दिस इज 90 डिग्री. कैन यू ऑल सी? दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज 30, सो दिस इज 60 डिग्री. तो ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो गया. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 30 डिग्री. अगेन सेम कंडीशन, 30 है तो वो 42 से छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड यहाँ पे नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो जाएगा. इज दिस क्लियर? सो TIR इज नॉट टेकिंग प्लेस इन these two questions. Okay, then now let us come to this particular question. Okay, here when the light ray is entering like this. Okay, so now see this, what happens over here. ये एंगल 60 है मेरा, बराबर. दिस एंगल इज 60 डिग्री. सो ये जो एंगल हो गया, दिस बिकम्स 90 डिग्री. व्हेन दिस बिकम्स 90 डिग्री, कैन यू ऑल सी, दिस बिकम्स 30 डिग्री. ये वाला एंगल, तो ये 30 हो गया, तो ये 60 हो गया. तो नाउ हियर इन दिस केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, मींस इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. सो 60 greater than 42, which is my critical angle. Okay, तो in that case total internal reflection will take place. तो ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पे. या अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी हमें यहाँ पे, तो मैंने जैसे बोला था कि हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्यों ये एंगल? बिकॉज मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है. और ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ क्या? नहीं खत्म हुआ है. व्हाई? बिकॉज स्टिल द लाइट रे इज इनसाइड द प्रिज्म ओनली. समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस. सो हियर द लाइट रे स्टिल इनसाइड द प्रिज्म. तो अभी मुझे देखो, अगर तो ये तो ट्रेपेजियम बन गया यहाँ पे, तो ये ट्रेपेजियम मेरे कुछ काम का नहीं है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग ये एंगल्स, ये ट्रायंगल के एंगल्स को देखते हैं. तो अभी देखो ये 60 डिग्री मिला था, तो ये 60 डिग्री हो गया. ये 90 में ये 60 डिग्री है, तो ये 30 हो गया. ये 30 है, ये 90 है, तो दिस बिकम्स आवर 60 डिग्री. Now when this is 60 degree, this is 30 degree. Are you all understanding this, dears? So if this is 30 degree, what will happen? Light ray will bend away from the normal. तो अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो सब लोग. ये जो अपना लाइट रे है, यहाँ पे मैंने ये ऐसा डॉटेड फॉर्मेट बनाया है. ओके, तो ये बहुत ही एकदम पास में आ गया. थोड़ा हम इधर ले लेते हैं ऐसे. ओके, हाँ. तो यहां पे देखो डियर्स, ये मैंने ना ये जो वाली पाथ लाइट रे है, इसका ये डॉटेड वर्जन बनाया है. तो ये डॉटेड वर्जन मैंने क्यों बनाया है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई सी द स्टूडेंट्स, व्हाट दे डू इज, ये लाइट रे ऐसे बना देते हैं या लाइट रे ऐसे बना देते हैं, अलग अलग जगह पे बना देते हैं. ये नहीं बनाना है ऐसे. द लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. देखो हमारा नॉर्मल ये है डियर्स. यस, ये नॉर्मल है अपना, नॉर्मल से दूर जा रहा है. तो ये लाइट रे अगर ऐसे आ रहा है, जो अपना डॉटेड वाला जो पाथ अगर हम ट्रेस करते हैं, तो नॉर्मल से वो दूर जा रहा है. सो अगर हम कुछ भी दूसरा सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो गलत होगा.
ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, लाइट रे एंटर, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, लाइट रे एंटर करेगा, एंटर कर रहा है 90 डिग्री से, यहां पे 60 डिग्री ऑलरेडी है तो ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया तो ये एंगल 60, 60 से ये एंगल 60, 60 से तो ये ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग, तो ये 30 हो गया, 30 की वजह से दिस बिकम्स 60, दिस बिकम्स 30, तो दिस इज द क्रिटिकल एंगल से छोटा है, सो व्हाट विल हैपन, द लाइट रे विल गेट रिफ्रैक्टेड, सो नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसमें। सबको ये समझ में आया? तो अभी जो टेक्स्ट बुक में जो थ्योरी पार्ट में जो दिए हुए क्वेश्चंस थे वो तो सारे हमने कवर कर लिए। जो अभी एक क्वेश्चन है जो मैं करना चाहूंगा, प्रिज्म का एक और क्वेश्चन है जो हमारे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इन द सॉल्व्ड एग्जांपल्स में ही है, अच्छा क्वेश्चन है डियर्स, तो इसके लिए मुझे करना है यहाँ पे, सो ध्यान दीजिए सब लोग। सो एक लाइट रे ऐसा है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, यहां पे ऑलरेडी ये लाइट रे क्या हो गया है, प्रिज्म के अंदर एंटर कर गया है, एंड ABC, ABC, एंड ये जो एंगल पूरा एंगल है, दिस एंगल इज 150 डिग्री। ओके, now I'll read the question, dears. The critical angle for material of which the equiangular prism ABC is shown in the figure made is 60 degree. तो इसका क्या दिया है उन्होंने, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है हमको। ओके, सो इसका क्रिटिकल एंगल कितना है डियर्स, क्रिटिकल एंगल इज गिवन टू अस एज 60 डिग्री। हाँ, ये समझ लो अच्छे से। और आगे क्या बोला है, A ray of light incident on the side AB of the prism is refracted along DE. हाँ, DE मैंने बनाना रह गया, DE. ओके, फिर such that it makes an angle with the side AC as 150 डिग्री। तो ये AC के साथ ये जो लाइट रे है वो कितने का एंगल बना रहा है, 150 डिग्री। यस, एंड एंगल EDB इज 90 डिग्री, EDB ये वाला, दिस वो तो हमने पहले ही बना दिया था। सो ड्रॉ द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे ऑन द साइड AB, ओके, एंड ऑल्सो द पाथ विच द रे DE ट्रेवल्स अलोंग द पॉइंट E ऑनवर्ड्स। तो हमें क्या करना है, इंसिडेंट रे भी बनाना है और बाद में वो कौन सा पाथ लेगा, जो अपना पुराना वाला क्वेश्चन है वही कंटिन्यूड, वो भी पूछा है इसमें। तो जाहिर सी बात है डियर्स, इफ द लाइट रे इज गोइंग स्ट्रेट देन व्हाट इज द दिस थिंग, तो हम इसको पीछे सीधा ही बना सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द लाइट रे हैज कम स्ट्रेट, सो दिस इज माय इंसिडेंट रे। अभी यहां पे मुझे देखना है ये लाइट रे क्या होगा, TIR होगा या व्हाट विल, दैट वी विल हैव टू डिसाइड। सो इफ यू ऑल कैन सी दिस एंटायर एंगल इज 150 डिग्री, तो हमेशा हमारा रूल जो बोलता है, यहां पे हमने नॉर्मल बना दिया। तो इफ यू ऑल कैन सी डियर, अगर नॉर्मल बना दिया तो ये एंगल इतना वाला, दिस एंगल इज 90 डिग्री। नाउ व्हेन दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये बचा हुआ एंगल कितना बन गया मेरा, 60 डिग्री। अभी इफ यू ऑल कैन सी वेरी केयरफुली, कैन यू सी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इटसेल्फ इज 60 डिग्री इन दिस केस। सो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री एंड क्रिटिकल एंगल भी मेरा 60 डिग्री है, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस डियर्स? सो ये केस में ये कौन सा वाला, विल TIR टेक प्लेस? नो, ये TIR का जस्ट पहले वाला जो हमने केस देखा था, व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, और लाइट रे कैसे चला जाता है, रिफ्रैक्शन होगा बट द लाइट रे विल गो अलोंग द सरफेस। सो सी दिस, द लाइट रे ये ऐसे अलोंग द सरफेस चला जाएगा। ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके और दो क्वेश्चंस है जो अभी हम वीडियो के अगली पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स कंटिन्यू। नाउ यहां पे थोड़ा सा अलग किया है, यहां पे प्रिज्म नहीं है, यहां पे ग्लास स्लैब लिया हुआ है। देखो डियर्स, a ray of light enters a glass slab ABCD as shown in the figure and strikes at the center O of the circular part AC of the slab. The critical angle of glass is 42 degree. Complete the path of the ray of light till it emerges out from the glass slab. Mark the angles of the diagram wherever necessary. अभी इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर इंटरनेट पे ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देखोगे तो सब जगह पे उन्होंने गलती की हुई है। They have done it completely wrong. So ध्यान दो properly. Over here, see this dears. ये अगर हम नॉर्मल बनाते हैं तो इसमें ये 42 डिग्री एंगल दिया हुआ है।
ओके, दिस इज द क्वेश्चन लाइक दिस। तो अभी सब जगह पे इंटरनेट पे जहां जहां सॉल्यूशन है उन्होंने ये लाइट रे को ऐसे अलोंग ओबी दिखा दिया है, जो कि गलत है। ओके, और उन्होंने बोला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द क्रिटिकल एंगल एंड हेंस इट विल गो अलोंग द सरफेस ओबी, विच इज रॉन्ग। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एंगल मेरा इंसिडेंस बनता है, ये दिस एंगल बिकम्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस। Now when this becomes the angle of incidence, ये कितना होगा? 90 minus 42, 48 डिग्री। Now 48 greater than 42. Are you all there with me? तो क्या हो जाएगा? TIR will take place। तो लाइट रे ऐसे सीधा चला जाएगा। ये मेरा 48 हो गया, 48 मतलब ये 42 हो गया, ये तो 90 ही है, ये 42 है, मतलब यहां पे 48 हो जाएगा। So therefore यहां पे 42 मिला मुझे। सब लोग का ध्यान है डियर्स, थोड़ा फास्ट हो गया। देखो वापस एक बार, लाइट रे सीधा आ गया, ऊपर वाला एंगल 42 है, मतलब 90 माइनस 42, यहां का 48 हो गया। 48 है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल उन्होंने दिया हुआ है अपने को। ओके, दैट इज गिवन टू अस। 48 है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, TIR विल टेक प्लेस। लाइट रे सीधा ऐसा चला गया, TIR हो गया, TIR जैसी हो गया, ये 48 है तो ऊपर का 42 है, ये 90 है तो 42 में से वो 90 में से 42 चला गया, ये 48 हो गया। वापस देखो यहां पे हमने नॉर्मल बना दिया तो ये 42 हो गया। नाउ इन दिस केस ओवर हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 42 एंड द लाइट रे विल गो अलोंग द सरफेस ओवर हियर। तो ये ऐसे बाउंड्री के अलोंग पे आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अभी हम लोग। यहां पे देखो, ये क्वेश्चन 2000 एंड कभी पूछा गया था, ये 2010 में पूछा गया था। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा उसका ये अलग है। अ रे ऑफ लाइट एंटर्स द ग्लास स्लैब PQRS एज शोन इन द, मैंने नाम नहीं दिया, PQRS, हाँ, PQRS एज शोन इन द डायग्राम। क्रिटिकल एंगल 42 है प्रॉपर। फिर वापस उन्होंने वही बोला है, मार्क द एंगल्स इन द डायग्राम वेरेवर नेसेसरी। तो यहां पर भी देखो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 42 है तो ये बन गया मेरा 48। आर यू ऑल देयर विथ मी? यस, 48 है मतलब TIR होगा तो ये लाइट रे सीधा ऐसा चला के आ जाएगा। यस, यहाँ पे एरोज मैंने सब जगह पे बनाए ना, लाइट रे के एरोज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यू ऑल विल लूज योर 1 मार्क। इवन आई फॉरगेट समटाइम्स। तो ये 48, ये 42, वापस सॉरी, ये 42, ये 90, तो ये 48, वापस ये 42, ये 42 मतलब वापस ऐसे अलोंग द सरफेस बाहर आ जाएगा। देखो कैसे मिला, ये 42 दिया है, 90 माइनस 42, 48, 48, 48, 48 इज ग्रेटर देन 42, TIR होगा, सीधा लाइट रे ऐसे आ गया, लाइट रे ऐसे सीधा आ गया, ये 42 मिला है तो ये 90, 90 माइनस 42, ये एंगल 48 है, तो ये वापस ये वही वाला कॉन्सेप्ट जो हमने इधर समझा था, 48, 42, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 42, सो विच इज द क्रिटिकल एंगल, सो अलोंग द सरफेस ये लाइट रे बाहर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, और एक प्रिज्म वाला ही क्वेश्चन है जो मैंने पहले वाले में एक्चुअली मैंने कवर कर लेना चाहिए था, बट वो रह गया मेरे से। इधर देखो, यहां पे उन्होंने बोला है कि इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, और लाइट रे ऐसे एंटर कर रहा है। सो सी रे ऑफ लाइट, अच्छा मैं नाम देता हूं, ABC, लाइट रे PQ enters like this. Okay, a ray of light is incident normally on the hypotenuse of an isosceles right angle triangle. Complete the path of the light ray PQ till it emerges from the prism. Mark the angles wherever necessary. What is the angle of deviation? हाँ, वो सब ठीक है, आगे के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो अभी देखो, ये लाइट रे सीधा ऐसा आ गया। Are you all there with me? तो यहाँ पे ये एंगल, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी मेरा हो गया 45। तो क्या हो गया बताओ, 45, सो दिस इज ऑल्सो 45, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल 42, सो TIR होगा, तो ये ऐसे ये वाले सरफेस पे आ जाएगा, बराबर। वापस ये वाला, ये देखो अभी ये तो 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 है। तो अभी थोड़ा डायग्राम बनाने में एक नहीं तो ठीक है, हम लोग कर लेते हैं वापस उसको अच्छे से।
आई एम सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से, एक मिनट। हाँ, तो ये ऐसे आ गया। हाँ, सो सी दिस इज 45, so this is 45, this is 90, so this is 45. So if this is 45 now, what will happen? Again TIR will take place because the angle of incidence is 45. तो ये TIR होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, और ये जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसे सीधा बाहर आ जाएगा। सो ये रिमेंबर, आप लोग याद है ये हमने ऐसे किया था, 2 लाइट रेस के साथ किया था हमने। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, वो इट विल बी डिविएटेड बाय 180 डिग्री। ओके, तो वही क्वेश्चन के एंड में वो भी पूछा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ द रे PQ, तो देयर इज नथिंग बट 180 डिग्री। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, बाइनोक्यूलर्स में वगैरह हम यूज करते हैं इसको। ये सब हमने पहले वीडियोस में देखा है। ओके, सो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई भी रह गया है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता दीजिएगा, एंड फिर हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। If you have liked this particular video, okay, please like, put some comment, okay, and subscribe to my channel. Okay, the name of my channel is Sudarshan S. Kulkarni. Do also press the bell icon for my upcoming videos. Thank you, dears.